तो दूसरे की बीवी को याद कर रहे हैं कि जब चोरी का प्रचलन बढ़ा, क्योंकि आधार क्या बना, गोल्ड, ठीक है, तो रखता हूं और जब आपके पास ये पैसा सिक्का होगा, आपको सोना का जरूरत होगा, आप मुझे दे जाना और ये वापस सोना अपना ले जाना। तो फिर उसका आधार क्या बन गया, गोल्ड बन गया, है ना। करेंसी का लेन देन में दे पाना बहुत मुश्किल था, तो सिक्का बना। ध्यान सुनिएगा, बार्टर सिस्टम से हम धातु पे आए ना, उससे सिक्कों का निर्माण हुआ मेटल्स पे। तो मेटल्स के आधार पे जो चीजें बनी उसे सिक्का कहा गया। क्या कहा गया? उसके बाद वो ट्रांसफर होके ना कागजों पे आ गया कि भाई ये ना भारी होता है, आवाज करता है सिक्का, लोग जान जाते। लोग, कोई दोस्त बोलता होगा पहले के जमाने में, भाई मेरे पास तो पैसा नहीं है, और कहीं पैसा बच जाता होगा, है ना, तो फिर कहता होगा तुमने झूठ बोला, सारे पैसे खर्च करवा देता होगा। तो उसने क्या किया कि कागजों के ऊपर पैसे का निर्माण कर दिया, जिसे क्या कहा गया, रुपया कहा गया। कितने लोग हैं जो मेरी आवाज समझ रहे हैं? कितने लोग हिंदी समझते हैं? कितने लोग के पास हाथ है भाई, हाथ? कुछ लोग के पास आधा ही हाथ है क्या? फिर ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, मेटल्स के आधार पे जो बना क्या कहा गया, पैसा। क्या कहा गया? कागजों के आधार पे बना उसे क्या कहा गया, रुपया। क्या कहा गया? इसी का रूपांतरण जब प्लास्टिक कार्ड के ऊपर हुआ उसे क्या कहा गया, एटीएम कार्ड। क्या कहा गया? और उसी पैसे के प्रारूप जब इंटरनेट पे आए उसे क्या कहा गया, डिजिटल पेमेंट। क्या कहा गया? जिस पेमेंट को डिजिटल पेमेंट, फोन पे की अगर हम बातचीत करें तो यूपीआई क्या बैंक का नाम है? नहीं। फोन पे क्या बैंक का नाम है? नहीं। एक हमारी आपकी लेन देन के बीच में 3-4 कंपनियां मिलके इस प्रोसेस को क्या कर रही है, पूरा कर रही है। तो ब्लॉकचेन इसलिए मार्केट में आज ज्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि ये थर्ड पार्टी सर्विस को क्या करता है, के बीच में बस एक, मेरी बात समझ में आई? तो जो पैसों का आधार इंटरनेट पे हुआ उसे क्या कहा गया, डिजिटल पेमेंट। और यही पैसों का आधार जब ब्लॉकचेन पे हुआ तो इसी को क्रिप्टो करेंसी कहा गया। समझ में आई? समझ में आई? कितने लोग को समझ में नहीं आई? कितने लोग को समझ में आ गई? अच्छा, कितने लोग को समझ में आ गई? क्या बात है, लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि जो ज्यादा लोग करेंगे वो कर देना है ना। बहुमत की सरकार, कुछ सरकार भी इतना पलटती है इस बार, तो लोग भी कंफ्यूज होंगे किसको वोट दे भाई, है ना। मतलब कि अब कोई भी बटन दबाइए आपको फीलिंग आएगी, आरजेडी को भी वोट दे दिए, जदयू को भी दे दिए, बीजेपी को तो दे ही दिए। मेरी बात समझ रहे हैं साहब, है ना। और उससे सीख लीजिए कि साला जीवन में कितना भी पलटना पड़े, प्रधानमंत्री छोड़ो, सॉरी मुख्यमंत्री बनने ही रहना है। बात समझ रहे हैं? जीवन में कितना भी पलटना पड़े, सफलता जारी रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे कैसे लोग हैं इस संसार में, देखो भाई, आप लोग भी कुछ करो यार, कोई तो खड़ा हो उसके लिए कि क्या कर रहे हो भाई तुम। राजनीति को पता नहीं, बिहार नीति बना दिया इन्होंने। तो करेंसी समझ में आई? जो लेन देन का आधार सामान के बदले सामान था, क्या था वो, बार्टर सिस्टम। जब वो धातुओं के आधार पे हुआ, है ना, गोल्ड वगैरह के ऊपर एसेट के क्लास में, तो सोना पे आया। फिर जब ये मेटल्स पे आया तो सिक्का कहलाया, कागज पे आया तो रुपया कहलाया, जब प्लास्टिक कार्ड पे आया तो क्या कहलाया, एटीएम का, तो डिजिटल पेमेंट कहलाया, और यही जब ब्लॉकचेन पे आया तो क्रिप्टो करेंसी कहलाई। समझ में आई? देखिए एक बात बताइए, पहले बनी, चाहे वो हमारा कपड़ा हो, तो 20 साल पहले के कपड़े और आज के कपड़े में मॉडिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? 20 साल पहले की कार, कौन सी कार दिमाग में, लेकिन उस कार की, ध्यान से सुनिएगा, उस कार के तर्ज पे और भी अनेकों कार बनी कि नहीं बनी? मेरी बात समझ रहे हैं? तो एक होता है कि मार्केट में इंट्रोड्यूस होना, एक होता है मॉडिफाई होना, एक होता है दूध, एक होता है घी। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो दूध को अनेकों प्रोसेस से मॉडिफाई करके, फिल्टर करके क्या बना, हमारा घी बना। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो क्रिप्टो
बना क्यों? क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका करप्ट हुआ, उसमें हमारे जैसा एक आदमी था, आपके जैसा, ठीक है, जिसके पैसे उसने खराब कर दिए। क्योंकि सरकार का जो नियम भारत में है वही वहां भी था कि अगर आपके पैसे डूब गए तो 1 लाख रुपए देंगे हम आपको, चाहे अकाउंट में 10 लाख क्यों ना, है ना। तो उसने सोचा कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक लोगों के पैर में कील नहीं चुभे होंगे तब तक चप्पल का निर्माण तो नहीं हुआ होगा। जब तक कि चलते चलते पैर में दर्द नहीं हुआ होगा तब तक पैडल का निर्माण, साइकिल का निर्माण तो नहीं हुआ होगा। और जब तक साइकिल चला चला के तब तक बाइक का निर्माण, और जब तक बाइक से 2-4-10 बार गिरे नहीं होंगे तब तक कार का निर्माण नहीं हुआ होगा। जब तक ट्रैफिक में फंस के इंपॉर्टेंट काम को मिस नहीं किए होंगे तब तक वायुयान का निर्माण नहीं हुआ होगा। तो क्या ही जननी है। और इसी प्रकार से मैं इस चीज को शॉर्टली बताते हुए मैं आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि कौन डरा दीजिए इतने जोर से, क्या होगा गणेश जी? आप तो फुल स्टॉप मानना चाहते क्या? मैंने ताली बोला है, कुछ लोग गाली मत। एक चीज जो बनी, एक कार एम्बेसडर जो कार बनी, इसकी टेक्नोलॉजी कमाल की थी कि लोगों को बाइक से बेहतर राहत दिया। छत भी होना चाहिए, है ना, एक्सीडेंट पे मौत की संभावना कम हुई। तो जो जो चीजें अच्छी थी वो आज भी कार में है या नहीं? जो जो चीजें उसमें कमियां थी वो हट गई कि नहीं? मेरी बात समझ रहे? तो जो सिद्धांत पे, जिस टेक्नोलॉजी पे ऐसा क्रिप्टो बना, वो सिद्धांत ब्लॉकचेन आज मार्केट का सबसे अहम, सबसे बड़ा और सबसे बड़ा आने वाला कल की टेक्नोलॉजी है। एक जोरदार सम्मान मैं चाहूंगा। तो क्या है कि ब्लॉकचेन के ऊपर जैसे एक कॉइन बना, ये कॉइन, बताइए अगर आप एक जमीन खरीदने गए और आपको पता चला कि गणेश जी उस जमीन के ब्रोकर हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? दलाल। दलाल मत बोलिए, उनका अपमान हो जाएगा ना, है ना। एजेंट कहिएगा तो थोड़ा बुरा मान जाएगा, और बोलेगा डेवलपमेंट ऑफिसर, हाँ बड़ा बड़ा आदमी है। मेरी बात समझे? अगर कुत्ता उत्ता कह दीजिए बोलेगा तुमने मुझे गाली दिया। अगर आपने कह दिया डीओजी साहब, बोलेगा बड़ा सम्मान दिया है।